भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को चिंता बहुत बड़ी है कि जितनी भी हमारी सुरक्षा और जांच एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी और आतंकवादी संगठनों की लड़ाई में देश का पलड़ा भारी होना चाहिए। ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन इस देश के अस्तित्व का प्रश्न है। जितनी घटनाएं हुई हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं, उनकी पूर्व जानकारी न मिल पाना, इसका अर्थ ये है कि सुरक्षा एजेंसीज का जो पेनिट्रेशन होना चाहिए था और जो नज़र होनी चाहिए थी आतंकवादी संगठनों पे, कहीं वो कमज़ोर तो नहीं हुई। और ये आतंकवादी संगठन जैसे इंडियन मुजाहिदीन क्या सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसीज को बाईपास कर रहे हैं, उनके नेटवर्क को। सरकार का ये कहना कि एक आध जांच किसी राज्य सरकार के पास है, ये निश्चित रूप से दिखलाता है कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है और कैसे जांच करनी है, इसकी कल्पना नहीं है। ये जितने संगठन हैं, इनका पूरे देश भर में नेटवर्क है। देश भर में उसकी इंटेलिजेंस इकट्ठा करना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, किसी राज्य सरकार की नहीं है। घटना अगर राज्य में भी होती है तो उसका इंटरस्टेट डायमेंशन होता है, क्योंकि लोग घटना करने के बाद देश के किसी भी हिस्से में छुप जाते हैं, उनके संगठन का नेटवर्क होता है। और इसलिए कितनी स्पेसिफिक जानकारी, जिसको एक्शनेबल इंटेलिजेंस कहते हैं, इन घटनाओं की दी और कितनी घटनाएं उसकी जांच कर पाए। एनआईए तो बनाई इसलिए गई थी कि आतंकवाद से लड़ना केवल एक राज्य की पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरस्टेट डायमेंशन होता है। कानून व्यवस्था बनाना राज्यों की जिम्मेवारी है, लेकिन एनआईए तब भी केंद्र ने बनाई और हमने सहयोग इसलिए किया था कि केवल एक राज्य की पुलिस अपने यहां आतंकवाद से नहीं लड़ सकती। इसका राष्ट्रव्यापी और देश के बाहर भी इसका डायमेंशन होता है। इसलिए इस देश की सरकार को, गृह मंत्री जी को यह पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए कि इस लड़ाई और जांच में क्या देश कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ये वो स्वीकार करते हैं कि दिल्ली की चारों घटनाएं, मेहरौली की घटना, दिल्ली हाईकोर्ट की 2 घटनाएं, जामा मस्जिद की घटना, मुंबई की घटना, ये प्रमुख घटनाएं हैं जिसकी जांच नहीं हो पाई। अगर यूपी या कर्नाटक की पुलिस ने भी जांच करनी है तो केंद्र की एजेंसीज का सहयोग होगा, इंटेलिजेंस का होगा, तो वो कर पाएंगे। ये कोई स्थानीय किसी एक पुलिस थाने का अपराध नहीं है कि एक थाने के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कर दिया हो और वो उसी के तहत हो और वो पुलिस उसको पकड़ ले। इसका एक इंटरस्टेट डायमेंशन है, जिसके लिए केंद्र की जांच एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को उनके साथ सहयोग करना पड़ता है। और इसलिए ये पलड़ा कमजोर पड़ रहा है, इसकी चिंता हो जाए तो बेहतर होगा। दलगत राजनीति की दृष्टि से इसको न देखें।